हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है और इसमें फ्री एप्लीकेशन है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेंगे सभी के लिए फ्री एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब गूगल फॉर्म फिल करना है। रेसिडेंशियल फैसिलिटी फ्री दे रहे हैं, मील्स की फैसिलिटी फ्री है। तो ऐसे में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अगर इंटरेस्टेड होंगे, गूगल फॉर्म भरना है, सिंपल सा प्रोसेस है, तो अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। बाकी जितनी भी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है ये आपको नहीं देखना, क्वालिफिकेशन अलग से फिर नीचे दिया हुआ है। ये इतना परफेक्ट यहाँ पर नहीं दिया, नीचे फिर से इन्होंने दिया क्वालिफिकेशन डिटेल, वो चेक करेंगे। यहाँ पर सिर्फ पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए 1 वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 3, स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए 3। रिटायर्ड जेसीओ, इसमें आर्मी एयरफोर्स नेवी से अगर रिटायर्ड कैंडिडेट है। सीनियर टीचर में एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी सभी पोस्ट के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में 7 वैकेंसीज है, क्वालिफिकेशन नहीं देखना है, नीचे इन्होंने अच्छे से क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 15 वैकेंसीज है। सब्जेक्ट सिर्फ देख सकते हैं पीआरटी में मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, हिंदी, गुजराती, संस्कृत है। ये इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाना होगा। 12th बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बीए बीएससी लिखा है, लेकिन ना नीचे में इन्होंने बताया कि अगर 12th पास भी है तो उसके बाद टीचर ट्रेनिंग। तो मैं आपको क्वालिफिकेशन अलग से कवर करके देती हूँ। टीजीटी के लिए 15 वैकेंसीज हैं, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, हिंदी, गुजराती, संस्कृत पढ़ाना रहेगा। काउंसलर के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, कोचेस के लिए, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर एंड इसके अलावा डांस टीचर, ड्रिल इंस्ट्रक्टर एंड स्कूल बैंड इंस्ट्रक्टर। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। इसमें आपको सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। रेंट फ्री अकोमोडेशन देंगे इनसाइड स्कूल कैंपस एंड फ्री वेजिटेरियन फूड, मतलब ऑल टाइम मील्स, टी, कॉफी सब फ्री रहेगा, लेकिन फूड जो है ना वो नॉन वेज नहीं रहेगा, वेज रहेगा, प्योर वेज। तो अगर जिनको नॉन वेज की आदत है वो उनको अपना अरेंज करना होगा जब भी आपको चाहिए। बाकी फ्री रहेगा स्टाफ मेंबर के लिए फूड फैसिलिटी। और एकोमोडेशन जो है विद फैमिली, विदाउट फैमिली, जैसा भी चाहे। सैलरी डिस्क्लोज नहीं किया एज पर स्कूल नॉर्म्स। क्या होता है कि अलग अलग कैंडिडेट जैसा उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, नहीं है, पहले उनकी क्या सैलरी थी, उसके हिसाब से नेगोशिएट करेंगे वो। और अभी क्वालिफिकेशन बाद में चेक करेंगे, पहले समझेंगे कि नोटिफिकेशन रिलीज हुई कहाँ से है। श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल, चपरडा, ये है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात स्टेट में। 362120 पिन कोड है, लोकेट कर सकते हैं गूगल पे। अब इसमें जो है ना चपरडा जगह का नाम है। ये कैसा रहता है ना, एक तो सैनिक स्कूल है, ओरिजिनली जैसे स्टैब्लिश हुए थे तो वो सैनिक स्कूल ही वो स्टैब्लिश ही हुए थे, है ना। दो टाइप के अभी चल रहे हैं सैनिक स्कूल। तो ये एक तो सैनिक स्कूल पहले से ही है, जब भी वो स्टैब्लिश हुए तभी से। और एक और अभी डेवलप हो रहा है वो ट्रिपल पी मोड में, जिसमें कि पहले वो प्राइवेट स्कूल थे और पार्टनरशिप से अब सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले विद्या मंदिर होगा जो कि किसी दूसरे एजुकेशन ट्रस्ट के अंडर मैनेज हो रहा था, और अभी उसको कन्वर्ट करके सैनिक स्कूल में बदल दिया गया है। तो ट्रिपल पी मोड का सैनिक स्कूल उसको बुलाया जाता है, जो कि प्योरली पहले से सैनिक स्कूल नहीं था, अब हो गया है। तो अब इसमें जो है, या अभी भी मैनेजमेंट जो है ना कोई और देख रहा है, लेकिन सैनिक स्कूल के नॉर्म्स फॉलो कर रहा है, ऐसा। मैनेजमेंट श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल, चपरडा डिस्ट्रिक्ट, जूनागढ़, गुजरात इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द ऑन रेगुलर बेसिस। तो एक जो चीज इन्होंने मेंशन किया है ना कि रेगुलर है, 2 साल या कितने साल पहले प्रोबेशन पे रखेंगे और उसके बाद फिर जो ये परमानेंट कर देंगे। परमानेंट करेंगे तो पे स्केल देंगे, क्या पे स्केल देंगे ये तो अब वो उन्होंने डिस्क्लोज अभी नहीं किया है। चलिए, अभी क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल के लिए रिटायर्ड ऑफिसर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए रिटायर्ड जेसीओ फ्रॉम एजुकेशन ब्रांच, आर्मी एयरफोर्स नेवी से एजुकेशन ब्रांच से रिटायर्ड हैं। तो स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए भी रिटायर्ड कैंडिडेट। टीजीटी के लिए शुरू करते हैं, यहाँ से मेन सब्जेक्ट्स से मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत या गुजराती। इसमें ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ में एंड बीएड होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, संबंधित विषय में। जैसे संस्कृत है तो संस्कृत 3 साल पढ़ा होना चाहिए, हिंदी है तो मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे वो आपको 3 साल पढ़ा होना चाहिए, है ना। एसएसटी के लिए नॉर्म वही रहेगा, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर पढ़ा होना चाहिए, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई भी एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। मैथ्स के लिए वैसे थोड़ा सा है कि मैथ्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और उसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो ये इसके बाद सीटेड पेपर 2 एंड बीएड होना चाहिए, है ना।
क्योंकि अभी अगर गुजरात से हैं तो गुजरात टेट भी चलेगा। तो इसके लिए सीटेट पेपर 2 या गुजरात में कौन सा टेट होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए, तो गुजरात टेट भी चलेगा। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं। पीआरटी के लिए इसलिए मैंने बोला ऊपर की क्वालिफिकेशन मत देखें, क्योंकि ऊपर में उन्होंने क्या बताया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए पीआरटी के लिए, बट यहाँ पर देखें इन्होंने क्या लिखा है कि 12th पास है तो चलेगा, है ना। 12th में आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज इंटर 12th जो भी पास किया 50% या अबव मार्क्स के साथ में, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, या 4 ईयर वाला BL.Ed है, या 2 ईयर वाला DL.Ed है, या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, या फिर ग्रेजुएशन है बीएड है, सीटेट पेपर 1 है, या फिर एस्टेट भी लिखा है ना इन्होंने, गुजरात टेट भी चलेगा। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और बाकी जो है आर्ट टीचर इस सब के लिए आप चेक कर लें, जो भी आपके पास ड्राइंग है, ड्राइंग स्कल्पचर पेंटिंग इन सब से रिलेटेड जो भी आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी कंप्यूटर के लिए BE BTech बहुत सारा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। तो ये हो गया। अब अप्लाई कैसे करना, सिलेक्शन के लिए रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे, वो ईमेल से आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिख दी है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। तो ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, ऐसा आपको लगेगा कि और भी दूसरा सैनिक स्कूल है तो वहाँ पर चलो ट्रांसफ़र मिल जाएगी बाद में, मैं अपने स्टेट चला जाऊँगा, तो नॉन ट्रांसफरेबल है लिख दिया। एक बार आपको यहाँ पर जॉब मिल गई तो यहीं पे आप जब तक जॉब करना चाहेंगे या रिटायरमेंट तक आपको यहीं पे काम करना पड़ेगा। पहला प्रोबेशन पीरियड या परिवीक्षक काल या ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का रहेगा, उसके बाद वो सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। ऑन स्क्रीन स्क्रूटनी एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, the date and time of written examination, demonstration, interview result will be communicated through telephone। तो हाँ, ये आपको जो है ना पोस्ट से, कुरियर से, मेल से, या व्हाट्सएप से, या SMS से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। अच्छा, कोई फेक ऐसा आता है ना तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए, कहीं से फेक कॉल्स भी आते हैं, आप कुछ पैसे मांगते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये ज्वाइनिंग जल्दी देंगे इनको, मई में ज्वाइन का, 26 मई 2025 या उसके पहले आपको ज्वाइन कर लेना है, ऐसा है। अगर आप रेडी हैं तो 26 मई 2025 या उसके पहले ज्वाइन करने के लिए तभी अप्लाई करें। 26 मार्च जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना, चले चलते हैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सबसे पहले तो चले आए ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये होम पेज है। इसके लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी सैनिक स्कूल चप्परडा की, है ना। इसमें अभी रिक्रूटमेंट सेक्शन दिया हुआ, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे एक बार आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आपने रिक्रूटमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पर एक स्कैन फॉर रिक्रूटमेंट, मतलब ये इस पे जैसे आप स्कैन करेंगे ना तो गूगल फॉर्म ओपन होगी, वो मैं आपको गूगल फॉर्म भी दिखा देती हूँ, ये आपको फिल कर लेना है। एडवर्टीजमेंट आपको डिटेल्स पूरा देखना है, तो ये इन्फॉर्मेशन ऑफ रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जो मैं पढ़ रही थी। अच्छा, एज लिमिट दिया हुआ है, मैंने एज लिमिट बताया नहीं ना, एज लिमिट दिया हुआ है। और ये शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है ना। इसमें जो इन्होंने पीआरटी के लिए BA BSc लिखा है ये सही नहीं है, वहां पर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में इन्होंने 12th पास, BL.Ed, DED सब ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो चेक करना है। अच्छा, एज क्राइटेरिया भी है। एज क्राइटेरिया मैं देखती हूँ क्या लिखा था इन्होंने, 40 ईयर्स ऐसे लिखा था शायद। एज का क्राइटेरिया इन्होंने दिया था 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ था। एक मिनट देखते हुए, वो इतनी सारी चीजें उन्होंने ऐसे लिख दी है ना, मतलब बिना यूज के, कि उसमें हाँ। एज लिमिट पेज नंबर 2 पे 21 मिनिमम, 40 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स। अभी देखें, जनरल बोलने का मतलब है कि सभी के लिए यही रहेगा, 40 ईयर्स ही अपर एज लिमिट रहेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो 40 के ऊपर भी है, 50 भी है, 45 भी है, 48 भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन देंगे। तो जो फ्रेशर है, जीरो एक्सपीरियंस है, 1 साल का 6 महीने का एक्सपीरियंस, उनके लिए 40 साल है। अब आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो फिर एज का प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना मैंने आपको बताया, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जैसे ही आप आएंगे, बस आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक, आपको ये स्कैन करना है। मोबाइल से स्कैन हो जाता है, उससे गूगल फॉर्म ओपन होगा, गूगल फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ। तो ये गूगल फॉर्म ओपन हो गया, एप्लीकेशन फॉर न्यू रिक्रूटमेंट है ना, इसमें इस सारे चीजें आपको फिल कर देनी है एंड सबमिट कर देना है, बस इतना ही है। सिंपल सा है, थोड़ा लंबा तो दिख रहा है, बढ़िया एक ही है ना, सिंपल सा है। इसमें आपको एक फोटोग्राफ, सैलरी एक्सपेक्टेशन, बायोडेटा, ये सब तो रेडी रहता है ना, बायोडेटा, और ये सब आपने स्कैन करके रखा होगा।
अच्छा, इसके बाद आपको पूछ रहे हैं कि आप या तो आप ये सब डॉक्यूमेंट ईमेल से भेज दीजिए, जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं। डॉक्यूमेंट मतलब पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब जितने हैं ना, 10th का 12th का, या आप ईमेल कर दीजिए स्कैन करके, या फिर आप कुरियर बाय हैंड स्पीड। तो मतलब ये तो फॉर्म भरेंगे ही, और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जो है ना स्कैन करके ईमेल से भेज दें। नहीं है ईमेल की फैसिलिटी तो स्पीड पोस्ट से भेज दें, कुरियर से या हाथ से भेज दें, या ऑर्डिनरी मेल से भी भेज सकते हैं। तो मतलब दोनों तरीके से अप्लाई करना है। गूगल फॉर्म भरने के बाद ईमेल से भी अप्लाई कर दें, है ना। ईमेल में क्या करना है, 10th का 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीटेड जो भी है आपके पास, जो भी है क्वालिफिकेशन, उन सब की पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज फोटो कॉपीज लेंगे, उस पर साइन करेंगे, उसको स्कैन करेंगे, सिंगल पीडीएफ में, वन पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, इस ईमेल आईडी पे भेज देंगे, लिखेंगे टाइटल में या सब्जेक्ट लाइन में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, सपोज हिंदी या मैथ्स जो भी, एट सैनिक स्कूल, स्कूल का नाम और लोकेशन का नाम, और ईमेल से पीडीएफ को अटैच करके भेज देंगे।